देखो जो सीक्वेंस में हमने कल कोची सीक्वेंस की बात की थी, तो मैं एक एग्जांपल और कर रहा हूं ये कोची सीक्वेंस पे ही। वैसे तो इसका शॉर्टकट भी है, वही अभी लिखवाऊंगा वो सब मैं, लेकिन फिलहाल मैं डेफिनेशन से ही कर रहा था। देखिए ये सीक्वेंस दी है एस एन इक्वल टू वन अपॉन एन स्क्वायर। ये एन एस एन लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है इसके अंदर, वो तो तुम्हें पता ही है, सफिक्स में लिखा होता है एस एन, ऐसे लिखा हुआ है। तो जहां यहाँ पर एस एन है वो वन अपॉन एन स्क्वायर है। तो यदि हम 1 मिनट को डेफिनेशन याद करें, तो कल मैंने एस लिखवाया था, तो मैं एम ढूंढना होगा। कैसा एम ढूंढना होगा? जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, एस एन माइनस एस एम लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम के। ठीक है, यही तो था। ठीक जी। अब हम यहाँ पर देखो, एन हमने मान लिया ऐसा है और एम ढूंढ कर बताना है। देन एस एन माइनस एस एम करिए, बताइए एस एन की वैल्यू कितनी बैठ जाएगी? वन अपॉन एन स्क्वायर, और यहाँ बैठ जाएगी वन अपॉन एम स्क्वायर। यहाँ पर मुझे केवल m छोड़ना है, n को हटाना है, तो पहले मोड के रूल लगा के इसे दो जगह तोड़ लीजिए। ऐसा करो और मोड के रूल से तोड़ दो। वन अपॉन एन स्क्वायर अब प्लस माइनस के वन अपॉन एम स्क्वायर। माइनस के वन अपॉन एम स्क्वायर को सिंपल लिख सकते हैं वन अपॉन एम स्क्वायर। और यहाँ पे स्क्वायर आप मोड लगाओ भी या ना लगाओ एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको ऐसे लिख दिया वन अपॉन एन स्क्वायर अब प्लस के वन अपॉन एम स्क्वायर। क्योंकि हमें पता है n की वैल्यू m से ग्रेटर है, तो n स्क्वायर भी कैसा होगा? m स्क्वायर से बड़ा होगा। इसको इधर लाइए, तो वन अपॉन एम स्क्वायर लेस देन हो जाएगा वन अपॉन एन स्क्वायर के। ये तो मतलब हुआ। ये तो कंडीशन n में बन जाएगी, बनानी थी m पर। उल्टा लिख दिया हमने, यहाँ गलत लिख दिया क्या? तो गलत यहाँ लिख दिया ना, गलत है ये, गलत हो गया ना, ये हो गया अब सही। नमस्ते बढ़िया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? नमस्ते बढ़िया, यहाँ तो ये तो ऐसे लिखेंगे इस जगह, इसको हटाएंगे तो इसकी वैल्यू जो है इसकी इससे बड़ी है, तो यहाँ पर वन अपॉन एम स्क्वायर डाल दिया, यही तो हो जाएगा। तो यहाँ नीचे वाला ये बड़ा हो जाएगा ऊपर वाले से। सही है, तो कुल मिलाकर कितना आ गया? टू अपॉन कितना बैठ गया? एम स्क्वायर के। अब हम कहेंगे कि भाई ये एस एन माइनस एस एम जो है वो छोटा हो जाएगा एप्सिलॉन से, अगर ऐसा होगा तो टू अपॉन एम स्क्वायर की वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन। इसको ले जाइए इधर, इसे इधर लाइए, तो टू अपॉन हो जाएगा यहाँ पर एप्सिलॉन लेस देन हो जाएगा एम स्क्वायर, या कह दीजिए एम की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए रूट टू अपॉन एप्सिलॉन से। अब ये वैल्यू कितनी भी आवे तो इससे बड़ा लेना एम को, लेकिन लेना है एम इंटीजर। तो यदि ये कंडीशन बन जाती है तो इसका मतलब ये सीक्वेंस कोची सीक्वेंस है। बस देयरफॉर लिख देंगे सीक्वेंस एस एन इज ए कोची सीक्वेंस। अब देखो इसे टाइम लगता है बहुत कोची सीक्वेंस, तो मैं एक दूसरा तरीका बताऊंगा तुम्हें कोची सीक्वेंस को चेक करने का, ये जल्दी से नोट कर लीजिए। देखो मैं एक आधा क्वेश्चन और कराता हूँ डेफिनेशन से, वरना करने की जरूरत है नहीं, तुम्हें इतनी लेंथी कोई डेफिनेशन कर रहा है, लेकिन फिर भी एक थ्योरम और देख लीजिए। देखिए ये स्टेटमेंट नोट कर लीजिए, इससे तुम जल्दी कर जाओगे। देखिए ये लिखा लिखा मैंने, एक तो ये लिखा मैंने जितनी भी कोची सीक्वेंस होती हैं वो हमेशा बाउंडेड होती हैं। ये कुछ रिजल्ट है इसके ऊपर, 1 मिनट को नोट करो इसको जरा। देखो बच्चों कोची सीक्वेंस में कुछ रिजल्ट है, क्योंकि हम ऐसा करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं देखो ये लिखा हुआ, कोई जितनी भी कोची सीक्वेंस होती हैं वे हमेशा बाउंडेड होती हैं, इस बात का ध्यान रखना। कभी कोई अनबाउंडेड सीक्वेंस दिखाई दे तो तुरंत मना कर देना वो कोची सीक्वेंस नहीं है। दिस एक ये है कोची जनरल प्रिंसिपल, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कोई सीक्वेंस यदि कन्वर्जेंट है तो 100% वो कोची सीक्वेंस होगी। यहाँ इफ एंड ओनली इफ लिखा, उल्टा भी सही है। अगर कोई कोची सीक्वेंस है तो 100% वो क्या है? कन्वर्जेंट है। तो इससे हम क्वेश्चन कर जाते हैं जल्दी, ऑब्जेक्टिव वाले। ऐसे ही अब यहाँ पर तो मैं एक क्वेश्चन देता हूं, मैं ये क्वेश्चन है हमारा, ये रहा। कहा गया ये सीक्वेंस बताइए कोची सीक्वेंस है, तो तुम बताइए चेक कर दो बस ये कन्वर्जेंट है। बताओ कन्वर्जेंट के लिए क्या लोगे? लिमिट ले दोगे, और लिमिट कितनी आएगी? 8 आएगी। 8 फाइनाइट यूनिक है, कन्वर्जेंट है। और डेफिनेशन से करोगे तो देखो लेंथी हो जाएगा। ठीक है, बस इसकी लिमिट लेके दिखा दो बस जल्दी से। भाई अगर हम लिमिट लें ए एन की एन टेंस टू इंफिनिटी पर, तो वो कितनी आएगी? 8 प्लस के 1 अपॉन इंफिनिटी, कुल मिलाकर 8 आ जाएगी, जो कि फाइनाइट और यूनिक है। फाइनाइट एंड यूनिक, इसका मतलब ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है।
देयरफॉर सीक्वेंस an इज कन्वर्जेंट। और यदि ये कन्वर्जेंट है तो जनरल प्रिंसिपल कहता है फिर ये कोची सीक्वेंस भी है। सो बाय कोची जनरल प्रिंसिपल सीक्वेंस an इज एक कोची सीक्वेंस। ये कोची सीक्वेंस भी हुई। और देख लीजिए किस पे कन्वर्जेंट है ये? नहीं, कन्वर्जेंट किस पे है मैं तो बोल रहा हूं केवल n टेंड्स टू इन्फिनिटी लूंगा तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी cos 1 अपॉन n ही तो है। n की जगह इन्फिनिटी रखा तो cos 0 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। ये तुम्हें वैसे नहीं पता, तुम्हें cos के जितने भी टर्म्स होंगे चाहे कुछ भी हो 1 सब ऊपर तो जाने के नहीं है। और क्योंकि -1 क्यों नहीं आने के? क्योंकि n की वैल्यू हम केवल क्या लेंगे? 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे। समझ रहे हो तुम? तो इसलिए कन्वर्ज हो जाएगी ये 1 की ओर। जल्दी नोट कर लीजिए। इसी बात को फिर नीचे लिख लेना कि भी देखो ये कन्वर्जेंट हो गई क्योंकि ये फाइनाइट यूनिक है। सो an इज कन्वर्जेंट बाय कोची जनरल प्रिंसिपल। an इज कोची सीक्वेंस। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तुमने पढ़ रखी होगी जब मुझे ध्यान नहीं, सीक्वेंस था भी बीएससी पार्ट 1 में नहीं था। जितने सीक्वेंस मान लीजिए ये दिखा ये सीक्वेंस an कन्वर्ज है l पर, तो एक नई सीक्वेंस बनाई है उन्होंने इस तरह से। पहले मैं इसको अलग से लिख दूं, ऐसे नहीं लिखता मैं, लिमिट के फॉर्म में लिख देता हूं मैं, इसको मत रखना याद, ऐसे याद रखिए इसे। वैसे तो ये भी स्टेटमेंट सही है कि अगर an की लिमिट हमने निकाली n टेंड्स टू इंफिनिटी पर वो l आती है, लेकिन ध्यान रखना l फाइनाइट यूनिक है। इसका मतलब तुम क्या कह सकते हो कि ये सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है। ठीक है, किस नंबर पर? l पर। तब वो कहता है कि अगर तुम्हारी इसकी लिमिट an की लिमिट इतनी आ रही है तो यदि तुम इस सीरीज की लिमिट निकालोगे a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 an अपॉन n की, तो इसकी लिमिट भी l के ही बराबर आएगी। तो लिमिट निकालने में काम आती है थ्योरम जो है। तो मैं इस पे तुम्हें क्वेश्चन करके दिखाता हूं तो तुम्हें समझ में आएगा कहना क्या चाह रहे हैं हम। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम, बुक की एग्जांपल है ये। हमें लिमिट निकालनी है, फाइंड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। ये बुक की एग्जांपल है 1 प्लस 2 की पावर 1/2 प्लस 3 की पावर 1/3 प्लस डॉट 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 प्लस n की पावर 1/n और अपॉन में n। इसकी लिमिट निकालिए। ये एग्जांपल है, बुक में तो 36 है ये एग्जांपल। चलो बताओ इसकी लिमिट निकालना। जब भी सीरीज में कोई क्वेश्चन होता है लिमिट निकालनी होती है, ठीक है, तो वहां पर हॉस्पिटल रूल जो तुम लगाते हो वो नहीं काम करते वहां पर, तो यहां पर ये थ्योरम काम करेगी। सोचो ये क्वेश्चन और ये थ्योरम एक सी है या नहीं है? तो बताओ a1 कितना है? 1, a2 ये ले लो, a3 ये हो जाएगा, an ये हो जाएगा। तो वो क्या, अपॉन में देखो n भी है। तो ये कह रहा है कि अगर तुम्हें इस क्वेश्चन की लिमिट निकालनी है तो बस इसकी लिमिट निकाल देना an की। ये हुआ तुम्हारे लिए an, ये तो हुआ। वही देखो इसकी लिमिट an की और इस पूरे की लिमिट सेम ही तो बता रहा है वो। और an कहां लिखा हुआ ये रहा। तो यदि तुम्हें इस पूरे की लिमिट निकालनी है तो केवल तुम्हें लिमिट निकाल देनी चाहिए n की पावर 1/n की। अब इसकी लिमिट बताओ कितनी होगी, कौन बचाता आएगा? याद करो इन बीएससी पार्ट 1 में तुमने इसकी लिमिट निकाली थी x टेंड्स टू इंफिनिटी पर। बताओ। हाँ 1 आती है, लिख दूं डॉक्टर? 1 होती है तो इसकी लिमिट 1 हो जाएगी, बस क्वेश्चन कम सोल्व हो गया। नोट कर लीजिए जल्दी से, तो मैं इसके ऊपर एग्जाम्पल है कि तुम्हें लिमिट निकालनी है 1 प्लस 1/3 प्लस 1/5 प्लस डॉट 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 प्लस 1/2n-1 की और अपॉन में n है। इसकी लिमिट निकालनी n टेंड्स टू इंफिनिटी पर। तो बताइए कैसे निकालोगे? तो s1 इसे मान लो, s2 ये, s3 ये, sn ये हो जाएगा, -1 है यहाँ। तो तुम्हें लिमिट निकाल देनी चाहिए किसकी? केवल 1/2n-1 की। बताइए इसकी लिमिट कितनी जाएगी? 0।
वही 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, तो आंसर हो गया। पर ध्यान रखना थ्योरम जरूर लिख देना, बाय कोची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, कोची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। अब मैं तुम्हें कोची की सेकंड थ्योरम सिखाऊंगा। कोची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। थ्योरम ऑन लिमिट। इफ लिमिट n tends to infinity Sn equal to L, then limit n tends to infinity S1 into S2 into डॉट 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 Sn पूरे की पावर 1 बाई n की भी फिर L ही आएगी। ये है कोची की सेकंड थ्योरम। बच्चों कोची की सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट पर क्या है कि अगर Sn की लिमिट L है तो इस टाइप के क्वेश्चन की लिमिट भी L आएगी, लेकिन यहां ध्यान रखना यहां एक सीरीज होनी चाहिए S1 into S2 डॉट 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 डॉट, और जबकि पहले वाले में क्या था वो प्लस में थी S1 प्लस S2 प्लस डॉट 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 प्लस Sn अपॉन n, लेकिन इसमें पावर होनी चाहिए 1 अपॉन n। तो इस क्वेश्चन को देखो, क्या ये क्वेश्चन इस टाइप का है बताइए। तो बताइए इसमें किसकी लिमिट निकाली जाएगी, केवल n प्लस 1 अपॉन n की पावर n की लिमिट निकाल दीजिए। ठीक है, तो हमने यहां लिख देंगे बाय कोची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट, कोची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। नमस्ते गुड़िया, नमस्ते गुड़िया। तुमने ये पढ़ा होगा एक फॉर्मूला कि कभी ऐसी लिमिट आ जाए तो इसका मतलब होता है e की पावर x, तो इसको इस रूप में कन्वर्ट कर लो। क्या करोगे इसमें, इसमें n कॉमन ले लो तो 1 प्लस 1 बाई n की पावर n ही बन जाएगी, और देखो ये इस टाइप की बन गया, तो बस x की जगह क्या आ गया 1, तो ये e की बन गया, तो इसकी लिमिट कितनी आएगी e आएगी। देखो हमने एक थ्योरम लिखी है, ये इसका नाम तो कुछ है नहीं इस थ्योरम का, तो ये थ्योरम कहती है कि अगर Sn की पावर 1/n की लिमिट निकाली जाए वो L आती हो, तो फिर Sn प्लस 1 अपॉन Sn की लिमिट भी L ही आएगी। बस शर्त ये है कि जो तुम्हारा Sn दिया है वो कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब इसकी जो मतलब S1 S2 S3 सीक्वेंस के सारे पद पॉजिटिव ही होने चाहिए, मतलब वो सीक्वेंस जो है पॉजिटिव टर्म्स की ही होनी चाहिए, तब ये बात सही है। ठीक है, तो यहां पर देखो इसके द्वारा मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं, जैसे ये क्वेश्चन है इसकी हमें लिमिट निकालनी है, तो जैसा पहला पार्ट है इस वाले पार्ट को सोल्व कर रहा हूं मैं इस वाले को, तो यहां पर देखो यदि हम इस क्वेश्चन को इसके अनुसार लिख लें तो फिर इसकी लिमिट हम इसके अनुसार निकाल सकते हैं, क्योंकि जो लिमिट इसकी होगी वही लिमिट इसकी होगी। तो देखो मैं इस पहले पार्ट को ले रहा हूं, बस इधर ध्यान देना, n टेंस टू इन्फिनिटी n अपॉन फैक्टोरियल n पूरे की पावर 1/n। जब क्वेश्चन के अंदर सीज आ जाए, कभी लिमिट निकालनी हो तुम्हें सीज की या फैक्टोरियल की, ये बड़ी खतरनाक लिमिट होती है। सीज वालों में जब मैंने ऊपर वाली बताई तो मैं दो थ्योरम बताई, कोची फर्स्ट थ्योरम कोची सेकंड थ्योरम, वे सीज में काम करती है, ये सीज में नहीं काम करेगी। वैसे तो कहीं भी लगा सकते हो तुम, लेकिन खासकर ज्यादातर जब फैक्टोरियल आ जाता है ना तो काम इस्तेमाल में आती है ये थ्योरम। अब देखो मैं कैसे करूंगा, पहले मैं इसको इसके अनुसार सजाऊंगा, जैसे इसमें एस की पावर 1/n तो पूरे की पावर 1/n करूंगा, तो कैसे करूं, लिमिट लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, या n की पावर n कर लूं फैक्टोरियल n, और पूरे की पावर क्या कर लूं 1 अपॉन n, तो ये अंदर वाला मेरे लिए Sn हो जाएगा। तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, इसे मैंने अंदर वाले को Sn मान लिया। देखो अब ये इस टाइप की बन गई नहीं बन गई, तो कोई पूछेगा Sn क्या है यहाँ पर, तो Sn का मतलब है मेरा n की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n है। समझ में आ गई। अब मैं यहाँ थ्योरम लगा रहा हूँ बाय थ्योरम, जो थ्योरम कहती है कि भाई इस पूरे की जो लिमिट होगी वो बराबर होगी लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी एस एन प्लस 1 अपॉन एस एन के। ये तो है, ये इसके बराबर नहीं होगी, लिखा था ये रहा, जो लिमिट इसकी है वो इसकी आएगी। तो हमने कहा फिर तो मैं यहाँ पर एस एन प्लस 1 की वैल्यू निकाल लूं यहाँ से, तो बताओ कितनी बैठेगी, n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन में फैक्टोरियल n प्लस 1, एस एन की वैल्यू ये वाली, तो n की पावर n और ऊपर हो जाएगा फैक्टोरियल। इससे फायदा क्या होगा, अब फैक्टोरियल n कट जाएगा तो वो दिक्कत नहीं करेगा अब।
लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर n+1 की पावर कितनी है, n+1, नीचे फैक्टोरियल खोल दो तो n+1 और फैक्टोरियल n बचेगा और फैक्टोरियल n कट जाएगा, ये कट गया, इससे एक पावर यहाँ भी कट गई, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर बचा केवल n+1 की पावर n, ये वाली पावर कट गई ना, और नीचे कितना है n की पावर n। अब इस लिमिट को सोल्व करना, जब भी पावर में कभी n जाए और लिमिट तुम्हारे दिमाग में ये जरूर आनी चाहिए, कौन सी, 1+x/n की पावर n, तो इसकी आंसर जो होता है वो e की पावर x होता है। तो ऐसा बनाओ, ये n है, यहाँ n है, तो सेम बना लो इन्हें, ठीक है। तो यहाँ पर n कॉमन ले लो, तो जैसे ही तुम इसमें से कॉमन लोगे तो n की पावर n कॉमन, तो 1+1/n की पावर कितना हो जाएगा, n, और नीचे वाला ये कट जाएगा, और देखो ये बिल्कुल इसके सेम हो गई, तो ये बन गया e, बस ये पार्ट हो गया, ये तो करना था। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है, ये वाला देखो यहाँ पे सीरीज आ गई, तो सिंपल सोल्व नहीं हो पाएगी लिमिट, चाहे तुम हॉस्पिटल रूल लगाओ, हॉस्पिटल रूल कभी इस तरह के क्वेश्चन में नहीं लगते हैं, ठीक है, ना फैक्टर होते हैं यहाँ, ना सीरीज खुलती, तो फिर क्या करोगे, तो खुद ही सीरीज है, सीरीज क्या खोलोगे इसकी, भाई बाइनोमियल खोल रहे हो, कर रहे हो, तो यहाँ ऐसी जगह पर जो है यही थ्योरम काम करती हैं। तो इसकी लिमिट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, बोल रहा हूं मैं, देखो यहाँ 1/n आ रहा, तो नीचे भी n की पावर n करके अब पूरे की पावर 1/n कर लूंगा, तो ऐसी बन जाएगी ये, नहीं बन जाएगा, तो ये क्वेश्चन में इससे करने जा रहा हूं मैं, सेकंड पार्ट ध्यान से देखना। अब हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं, तो यहां पर लिमिट लिखी हुई थी ऐसी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n+1 n+2, देखना पड़ेगा फिर दोबारा से, n+n था शायद, हाँ n+n था, अब पूरे की पावर क्या थी, हाँ, और नीचे भी मैंने ऐसा लिख लिया, ये कर लिया, सही है। अब मैं इस अंदर वाले को सारे को क्या मान लूं, इस पूरे को Sn मान लूं, तो Sn की पावर क्या बन गई, 1/n, तो कोई पूछेगा Sn क्या हुआ, तो n+1 n+2 डॉट 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 n+n हुआ, और अपॉन में कितना, n की पावर n हुई। आगे बात समझ में इतनी, बस एक मिनट और सुन लो। अब लगा दो मैं थ्योरम, जब तुम थ्योरम लगाओगे तो थ्योरम कहती है कि अगर इस तरह के क्वेश्चन की लिमिट निकालनी है तो ऐसा बना लो, किसके, Sn+1/Sn। अब बना के दिखाओ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, Sn+1 इससे बनाओ, जहां n है वहां n+1 कर दो, n+2 n+3 लास्ट वाला लगाओ, लास्ट का यहाँ n+1 n+1, तो 2n+2 लिख दो, ये तो आएगा, अपॉन में n+1 की पावर n+1, अब Sn लिखो, Sn ये ऊपर ले वाला, n+1 n+2 डॉट 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 n+n, और जब इसको लिखोगे तो ये ऊपर जाएगा n की पावर n। सही है, समझ में आ गई इतनी बात है, बस 2 मिनट और ध्यान देना। अब देखो मैं इसे कैंसिल करने की कोशिश करूंगा, तो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं क्या क्या कटेगा यहाँ पर, पहले तुम ये बताओ इससे पहले क्या आया होगा, ऊपर वाली चीजें बताओ, n+2 n+3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे लास्ट में है 2n+2 है, तो यहाँ पे देखो कितने का अंतर है, एक अंतर है, तो एक कम कर दो इसमें से, तो 2n+1 बचेगा, फिर एक कम करियो तो 2n आएगा, बस यहाँ तक रोक लो, यहाँ तक रोक दो, क्यों कहा, क्योंकि देखो इस जो नीचे से लिखी है ये वाली, ये भी 2n तक है, नहीं है, तो ये कटेंगे अब, n+1 n+2 डॉट 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 है वो n+n तक, और इनटू में चल रहा था n+1 की पावर n+1, और यहाँ ऊपर चल रहा था n की पावर n, ये तो चल रहा था। तो देखो मैं जो कैंसिल करने वाला हूं उन पर ध्यान देना, तो मैं कह रहा हूं यहां से लेकर n+2 से लेकर यहां से लेकर यहां तक कट जाएंगे, और ये रहा n+2 से लेकर यहां तक के, ठीक है, उसमें और भी वैसा कट जाएगा, बाद में करेंगे, चलो है? इसमें 2 कॉमन लेकर यहां से भी एक पावर कम हो जाएगी, सही है। तो ऊपर और क्या क्या बचे देखो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक तो बचा 2n+1, और उसमें 2 तुमने कॉमन ले लिया तो n+1 और n की पावर n, और नीचे से यहां से n+1 की पावर हो जाएगी n+1 और एक पावर कट जाएगी, एक इधर भी तो n+1 है, चलो जी इधर वाला भी बच गया n+1, ये रहा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक जी। अब यहाँ कोशिश करो, देखो जरा यहाँ लिमिट में पावर में n आ रहा, एक बार मैं इधर लिख देता हूं, देखिए ऊपर है 2n+1 इंटू में 2 और n की पावर n है, नीचे वाले में n+1 है इंटू में n+1 की पावर n है, तो मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि लिमिट ऐसी बन जाए 1+x/n की पावर n इक्वल टू e। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, यहाँ जरूरी नहीं कि n आए, नहीं, तुम इसको ऐसे भी लगा सकते हो, अगर मान लो कि जैसे यहाँ n+1 तो ऊपर भी n+1 बन जाए, तो भी लिमिट e की पावर इन्फिनिटी ही आती है, मतलब ये और ये सेम हो जाना चाहिए, ठीक। तो यहां पर नीचे से क्या कर लेंगे हम, n कॉमन ले लेंगे, ऊपर से भी कॉमन लेंगे,
इसमें से n कॉमन लिया तो 2 प्लस क्या बचेगा 1/n और n की पावर n। इसमें से n कॉमन लो तो 1 प्लस 1/n। इसमें से n कॉमन लो तो 1 प्लस 1/n की पावर कितनी हो जाएगी n। एक ये 1 फालतू लग गया। चलो जी अब बताओ कौन कौन सा कटेंगे। ये वाला n से n गया, इससे ये गया। अब यहाँ पर इन्फिनिटी भरो तो 1/इन्फिनिटी 0 तो 2 बचा, 2 2 4 हो गए ऊपर और नीचे यहाँ पर यहाँ 0 1 बचा। लेकिन ये वाली जो पावर ये बैठेगा ये e बैठेगा इनटू में ही। तो कितना आंसर आ गया 4/e। तुम इसमें इन्फिनिटी भरोगे ना तो 1 बचा और 1 की पावर इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म जाएगी। इसलिए हमने रट रखा, इससे कर देंगे हम सीधा। और यदि वैसा करना हो तो मैं फिर log लेना पड़ेगा इस पावर को नीचे उतारने के लिए। log लेकर लिमिट सोल्व होगी, वो हम चक्कर नहीं पड़ना चाह रहा। देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, इसलिए इसको अब तो कर लिया तुमने, लेकिन बाद में इसका आंसर रट गिरना। सही है, बिल्कुल सटा हुआ क्वेश्चन है, सब रटे हुए सब बिल्कुल ऐसे कैसे ही ऐसे रट गिरने ही है, बार बार आना ही है ऑब्जेक्टिव में। तो इसका आंसर ए बैठेगा, इस वाले का बैठेगा 4/e। तो फिलहाल तो नोट कर लो। कहां से नोट करना, यहां से ही चलो करो। देखिए मैं और थ्योरम बता रहा हूं, एक है थ्योरम सैंडविच थ्योरम। SANDWICH। अगर दो बातें हो जाएं, पहली मान लीजिए ऐसा हो जाता है, जरूरी नहीं कि n की सभी वैल्यू के बाद लिए सही हो सकता है 1 2 के लिए सही ना हो, उसके बाद में बाकी सब के लिए सही हो जाए। मैंने k डाला यहाँ पर, m डाल लीजिए, कोई नया फर्क पड़ता है, m डाल लीजिए। मतलब क्या है इसका, पहले सुन लो। UN SN TN यहाँ पे 3 सीक्वेंस हैं और TN का सभी पद, सभी नहीं कह सकता मैं क्योंकि हो सकता है मान लो m का मान यहाँ पे मान लीजिए 1 मिनट को 3 हुआ, तो इसका मतलब हम क्या करें, n की वैल्यू 3 से बड़ी। इसका मतलब थर्ड वाले टर्म के बीच में संबंध हो जाए, फोर्थ वाले में, फिफ्थ वाले में, बाद वाले में सम हो जाए। तो यहाँ पे फॉर ऑल नहीं लिखा मैंने, फॉर ऑल का मतलब कुछ टर्म छोड़कर हो सकती है बात सही हो। 3 सीक्वेंस है तो जैसा मान लो इसमें m की वैल्यू k है तो इसका मतलब n की वैल्यू 3 से बड़ी रखनी है। तो जैसे कि मान लीजिए T3 और यहाँ क्या जाएगा S3 और यहाँ क्या जाएगा U3। इसका मतलब Tn का जो है जो थर्ड टर्म है वो S वाली से थर्ड टर्म से बड़ा हो या बराबर हो, और S वाली का U वाली से बड़ा हो। तो 3 सीक्वेंस है, एक UN है, एक SN है और एक क्या है TN है। तो उनके सभी टर्म में ये रिलेशन है। सभी में नहीं कह सकते, फॉर नहीं लिखा मैंने। हो सकता है पहले टर्म में ये संबंध ना हो सकता है पहले वाला T1 जो है S1 से छोटा हो, समझ रहे हो तुम। लेकिन कुछ टर्म्स ऐसे हैं, कुछ नहीं बहुत सारे, शुरू के कुछ टर्म छोड़कर। तो यहाँ पे k डाला हमने या m डाला, तो m इसलिए डाला गया है कि सबके लिए, जरूरी नहीं है कि सबके लिए बात सही हो। सही है, बाकी जैसा मान लो m की वैल्यू हमने यहाँ पर 5 डाल दी, तो 5 का मतलब 5 क्या हो, जो पहला पद है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, वो गड़बड़ कर रहे हैं, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। लेकिन उसके बाद के 5वां, छठा, 7वां वो सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो भी ये थ्योरम लग जाएगी। नहीं समझ में आई अभी। अब यहाँ ध्यान देना 1 मिनट को। फिलहाल तो तुम्हें बस कुछ नहीं करना, इस कंडीशन को देखना कि ये कंडीशन होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है, जो पहले वाली है जो सबसे छोटी है उसकी लिमिट निकालना n टेंस टू इनफिनिटी पर, और जो सबसे बड़ी है उसकी लिमिट निकाल लेना, वो सेम आनी चाहिए। और वो मान लो l आ गई, कितनी आ गई, l आ गई। तो ये कहता है बीच वाले की फिर 100% l ही होगी लिमिट। देन तब ये कहता है कि जो बीच वाला है ना Sn, उसकी लिमिट भी l आएगी। मतलब दूसरे शब्दों में तुम ऐसे भी कह सकते हो, पहली सीक्वेंस किसी नंबर पर कन्वर्जेंट है, उसी नंबर पर Tn भी कन्वर्जेंट है, तो 100% बीच वाली भी उसी नंबर पर कन्वर्जेंट जाएगी। इन्हें समझ में नहीं आई बात, ठीक जी। इसमें कोई क्या बड़ी बात कह रहा है, वो कोई ऐसी बड़ी बात थोड़ी कह रहा है, ये तो लिख लिख के ऐसे लगने लगे ना क्या बहुत अजीब बात कह दी सिर्फ उतर के। अरे UN सीक्वेंस है, मान लो ये नंबर है यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई 5 मीटर है, तो UN ऐसे जा रही है तो 5 पे कन्वर्ज हो रही है, फिर TN भी उसी नंबर पे कन्वर्ज हो रही है। तो TN ऐसा हो सकता है नीचे से आई हो और ऊपर चली गई हो, इससे ऊपर नहीं जाने की, यहाँ 5 से ऊपर नहीं गई। और SN कैसी है, वो उन दोनों के बीच में है, तो ये बीच में से कहां पर पहुंच जाएगी, ये भी वहीं जाएगी, कन्वर्ज होगी। इसमें क्या बड़ी बात कर रहा है वो। चलिए फिर भी छोड़िए इन बातों को, तुम तो अपने उससे लेके चलो जैसे तुम कर रहे थे। तो हमने ये बात समझ में आ गई। अब देखिए मैं इससे क्वेश्चन करता हूँ, क्वेश्चन कितने अच्छे क्वेश्चन निकलते हैं इससे वो करते हैं। पहले इसे नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ एक।
देखो बच्चों, एक इसने क्वेश्चन दिया, ये एग्जांपल दिया है कि भाई इस पूरी सीरीज की लिमिट निकाल के दिखाओ, इन्फिनिटी पर 1/√2 आएगी। ठीक है, तो अब यहां पर करेंगे कैसा है वो सुन लीजिए ध्यान से। इसको मैं पूरे को, इस पूरे को Sn मान लेता हूं। पहले तो ये बताओ, जो कोची की फर्स्ट थ्योरम बताई थी मैंने अभी तुम्हें, क्या वो थ्योरम लग सकती है इसमें? उसमें लिखवाया था S1 प्लस S2 प्लस डॉट डॉट Sn अपॉन n होना चाहिए, तब Sn की जो लिमिट आएगी पीछे वाले की, वो इस पूरी के बराबर होगी। ये बताई थी मैंने कोची की फर्स्ट थ्योरम, लेकिन इसमें अपॉन n नहीं है, तो वो थ्योरम तो लग नहीं पाएगी इसमें। तो हम सैंडविच लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कोची की सेकंड थ्योरम क्यों लग पाएगी? कोची की सेकंड थ्योरम में था इनटू में, तो यहाँ इनटू थोड़ा ही है। सही है, तो मुझे फिर यहाँ क्या करना, इस पूरे को मैं Sn मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? Sn। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इसे Sn मान लिया। किसको? 1/√2n² प्लस 1 प्लस 1/√2n² प्लस 2 अब प्लस डॉट 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 अब प्लस अंडर रूट कितना, 2n² प्लस n। अब मुझे दो नए nवे टर्म चुनने पड़ेंगे, सीक्वेंस चुननी पड़ेंगी जो ऐसी हो जाएं, इधर tn आ जाए और इधर मान लो कोई नई सीक्वेंस un आ जाए। फिर मैं इसकी और इसकी लिमिट निकालूंगा। ऐसी चुननी पड़ेंगी मुझे अपने पास से, ये और ये दो बनानी पड़ेंगी, और ऐसी बनानी होनी चाहिए जिनकी लिमिट सेम आए, तो फिर बीच वाले की लिमिट भी वही हो जाएगी। तो मैं ये चुनते कैसे हैं वो बता रहा हूं। फिलहाल तो मैं लॉन्ग तरीके से कर रहा हूं, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में तुम्हें शॉर्ट तरीका बता दूंगा। फिलहाल यहां पे ध्यान दो, ये क्वेश्चन है हमारा, जो ये Sn है ये एक सीरीज के रूप में है। इसका पहला टर्म टर्म पकड़ो, ये लिख लिया हमने 1/√2n² प्लस 1। इसका लास्ट टर्म पकड़ो 1/√2n² प्लस n। ठीक है, सोच के बताओ, n की वैल्यू 1 2 3 रखूं यदि मैं, तो ये बड़ा हो सकता है या ये बड़ा जाएगा? रख के देखियो, इसमें यहाँ क्या आ रहा, 1 आ रहा, और यहाँ पे ये वाला देखो, ये वाला सेम है, ये सेम है, बस ये तो चेंज होगा। जैसे जैसे n बढ़ाते जाएंगे तो ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, 2 3 4 5, तो ये छोटा होता जाएगा। इसका मतलब इधर को मुंह खोलूं, मैंने लेस देन इक्वल टू लगाया। इक्वल टू क्यों लगाया? अगर n की वैल्यू 1 रख दी तो दोनों सेम आ जाएंगे, वरना ये बड़ा हो जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ गई तुम्हें? ठीक, अब तुम्हें यहाँ ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब यहाँ पर तुम्हें एक जनरल टर्म बनाना है, इसका जनरल टर्म देखो, हर किसी में ऊपर 1 1 है तो 1, नीचे यहाँ पर देखो 2n² फिक्स है, सब में 2n², लेकिन चेंज कौन हो रहा, 1 2 n, तो मैंने इसकी जगह m डाल दिया। तो m की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? m की वैल्यू 1 से लेकर m तक जाएगी। यही बात मैंने इससे ऊपर लिखी, एंड करके, एंड लेट m मैंने ऐसा लिया जिसकी वैल्यू 1 1 से बड़ी है और n n से कम है। सही है, ठीक जी। अब यहां पर तुम्हें पुट करना है इसके अंदर, m की जगह एक बार 1 रखना, 2 रखना और अप टू n तक रखना इस सारे के अंदर। जरा रख के देखिए क्या बनेगा। रखो, इस साइड में तो m है नहीं, इस साइड में तो यही रहना है, लेकिन यहां पर 1/√2n² प्लस 1 बन जाएगा, यहां पर अंडर रूट में 2n² प्लस n आएगा। अब फिर रखो 2, तो अंडर रूट में 2n² प्लस 1 ही रहेगा, लेकिन इसके अंदर यहाँ पर 2n² प्लस 2 बन जाएगा, और यहाँ पर अंडर रूट में 2n² प्लस n ही रहेगा। लास्ट में n भरना, तो इस साइड में कोई चेंज नहीं होने का क्योंकि इधर तो m है ही नहीं। यहां पर चेंज होगा, अंडर रूट में 2n² प्लस m बन जाएगा, m नहीं n, और यहां पर आ जाएगा 1/√2n² प्लस n, ये आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक, अब इन सबको ऐड कर दो। बता सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखे हुए हैं सारे एक से हैं, लेकिन है कितने, n है, क्योंकि तुमने 1 रख के ये बनाया, फिर 2 रख के ये बनाया, 3 रख के ये बनाया, तो इनका सम कितना हुआ टोटल का, n/√2n² प्लस 1। और बीच वाले को सम करना, बीच वाले सारे अलग अलग हैं, तो ये वास्तव में बीच वाला Sn है, जो ऊपर Sn था, ये नहीं था, ये रहा, ये Sn। तो जानबूझ के हमने बीच में Sn बनाया। अब इधर देखो, इधर वाले ये भी सारे सेम हैं, है कितने, n, तो ये आ गया n/√2n² प्लस n। अब इसे थोड़ी देर के लिए un मान लो, इसे Sn मान लो, इसे कुछ और मान लो, Tn मान लो, और इसकी लिमिट निकाल देखो, सेम आती नहीं आती। कॉमन बताओ, इसकी लिमिट लेंगे, n कॉमन लेंगे n², तो n से n कट जाएगा, तो 1/2 प्लस 1/n², और n² रिटर्न 0 हो जाएगी, 0, तो क्या आएगा, 1/√2 नहीं आएगा, और इसकी लिमिट भी 1/√2 आएगी। तो दोनों की लिमिट सेम है, पहले के लास्ट की, तो 100% बीच की लिमिट भी सेम है। समझ में नहीं आई बात तुम्हें? तो अब मैं यहाँ पर लिमिट निकाल दिखाता हूं। ये तो मैंने तुम्हें un और tn को चुनना बताया कि ऐसे चुनते हैं। अब हम लिमिट निकालते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पर किसकी, un की।
लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो n अपॉन अंडर रूट 2n स्क्वायर प्लस 1, हम कॉमन लेंगे, जब कॉमन लेंगे ऊपर n कट जाएगा, नीचे बच जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर, n की जगह इन्फिनिटी भरेंगे तो 1 अपॉन रूट 2 आ जाएगा। अब लिमिट निकालते हैं हम किसके, tn की, तो tn की जब लिमिट लिखेंगे तो उसमें भी हम कॉमन ले लेंगे 2n स्क्वायर प्लस n, जब हम कॉमन लेंगे नीचे से n स्क्वायर तो ऊपर वाला n कट जाएगा और नीचे बच जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन n, तो यहां पर लिमिट लेने पर 1 अपॉन रूट 2 आएगा। तो देखो यहां पर हमने क्या सिद्ध कर दिया कि भाई लिमिट un की और लिमिट tn की वो सेम आ गई, और कितनी आ गई, 1 अपॉन रूट 2 आ गई, ये तो आ गई। तो हम कहेंगे सो बाय सैंडविच थ्योरम Sn की लिमिट भी 1 बाय रूट 2 ही होगी। सो बाय सैंडविच थ्योरम, समझ में आ गई तुम्हें, थ्योरम कि लिमिट जो Sn की है वो भी 1 बाई रूट 2 है। अब तुम यहां बताओ, तुम ऑब्जेक्टिव तुम्हें कैसे बना सकते हो, सेट कर सकते हो कि हम इस तरह सेट कर लें, इतना ना करना पड़े, बताओ क्या करोगे। ये सीरीज में दी तो क्या करोगे, फर्स्ट टर्म पकड़ोगे, लास्ट टर्म पकड़ोगे, इसमें ऊपर n से गुना कर लोगे तो क्या बन जाएगा, इसमें n से गुना कर लोगे तो n अपॉन क्या बन जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 1, और इसमें लास्ट में n से गुना कर लोगे तो क्या बन जाएगा 2n स्क्वायर प्लस n। अब इन दोनों की लिमिट निकाला देख लेना, अगर सेम आ गई तो सैंडविच से कह दोगे पूरे की लिमिट वही आएगी, समझ में ही आई। वरना वैसा करोगे, इतना करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसे फिलहाल नोट कर लीजिए बच्चों। एक क्वेश्चन है ये, हम देखते हैं सैंडविच से ये क्वेश्चन होता है नहीं होता। इसमें हम इसमें पहले टर्म में शॉर्टकट सा करें, हम n से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हम सोच रहे हैं कि इसकी लिमिट निकाली जाए। तो हमारा तरीका वही है कि भाई n कॉमन लिया जाए, तो n नीचे से यदि हम कॉमन लेंगे यहां से तो n की पावर लैम्डा प्लस वन अपॉन n की पावर लैम्डा, लेकिन एक पावर कम हो जाएगी हमारी, तो कितना हो जाएगा यहाँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन n की पावर लैम्डा माइनस 1 और 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर लैम्डा, ये तो आएगा। अब हमने यहाँ पे इन्फिनिटी भरा तो इन्फिनिटी की पावर लैम्डा माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 0 और की पावर लैम्डा 1। तो ये तो कंफर्म हो गया कि पीछे वाला तो ये 1 हो गया, चाहे लैम्डा की वैल्यू 1 से बड़ी 2 3 4 कुछ भी रही हो, बस यहाँ पर हम अटक गए। लेकिन हमें कहा तो है लैम्डा की वैल्यू 1 से बड़ी लेना, तो लैम्डा की वैल्यू तुमने 2 ले ली, तो इन्फिनिटी की पावर 2 तो इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी की पावर 2 कर लो 20 कर लो, गुणा में आएंगे ना सब में, तो वो इन्फिनिटी बैठेंगे, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या जाएगा, 0 जाएगा। दिक्कत कब थी, अगर लैम्डा की जगह 1 कर देता तो इन्फिनिटी की पावर 0 वो इंटीजर फॉर्म बन जाती, नेगेटिव कर देता लैम्डा की पावर, मान लो तुमने लैम्डा की वैल्यू ले ली माइनस के 1 ले ली, तो माइनस के 2 हो गया, वो ऊपर पहुंच जाता, फिर लैम्डा का स्क्वायर हो जाता ऊपर जाके, तो फिर इन्फिनिटी आता। लेकिन उसने पहले ही मना कर दिया लैम्डा की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो इसका मतलब है कि ये लिमिट हमारी कितनी बैठ गई, 0 बैठ गई। अब हम राइट हैंड वो लास्ट वाले से करते हैं तुक्के से, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसमें n से ऊपर गुना कर ली और हम इस लिमिट को सोल्व करना चाहते हैं, तो पहले n को इकट्ठा कर लीजिए एक जगह। तो जैसे ही हम n को इकट्ठा करेंगे, चाहे ऊपर करो या नीचे करो वो तो मर्जी है तुम्हारी, n की पावर क्या हो जाएगी लैम्डा माइनस 1, तो वही वो दिक्कत यहाँ पर आ गई, 2 की पावर लैम्डा छोड़िए, लेकिन इन्फिनिटी की पावर कितनी होगी लैम्डा माइनस 1, और लैम्डा तुम्हारा 1 से क्या है बड़ा, तो ये वैल्यू बैठेगी इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब पहले की भी 0 लास्ट की भी 0, तो इसका मतलब पूरे इस क्वेश्चन का आंसर 0 है, तो इसकी लिमिट 0 आएगी बाय सैंडविच थ्योरम से। नहीं तुम, अच्छा लॉजिक नहीं समझे तुम, ये दिक्कत होगी, नहीं n की पावर से कैसे करोगे तुम, यहाँ पे देखा नहीं तुमने, यहाँ पे क्या करा हमने, यहाँ ये सारे एक से हो गए थे ना, तो n तो हो गए हैं, हाँ n से तो करनी केवल, रफली फिलहाल उतार लो। अब मैं दूसरा कर देता हूँ, एक क्वेश्चन और देता हूँ बस, फिर तुम जा सकते हो। एक और दे रहा हूं, अब बताना इसे देख के एकदम। लिमिट निकालनी है तुम्हें n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन रूट n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन रूट n स्क्वायर प्लस 2 प्लस डॉट डॉट प्लस 1 अपॉन रूट n स्क्वायर प्लस n। चलो इसके बाद दो, इसकी लिमिट क्या आएगी, कर दो जल्दी से।
तो जैसा इसमें तुमने n से ऊपर गुणा करी है फिर लिमिट सोल्व करी तो 1 आया, इसी तरह से इसकी भी करोगे तो इसकी भी लिमिट 1 ही आएगी। तो मतलब इस पूरे क्वेश्चन की लिमिट 1 जाएगी, बस आंसर आ गया। तो इस तरह से तुम सैंडविच थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन तो लिमिट के ऐसे हैं, चाहे कितने भी रूल लगा लो सोल्व ही ना होते हैं, फिर उन्हें इंटीग्रेशन में चेंज करके तब सोल्व होते हैं। सीरीज वालों में दिक्कत आती है, जब भी सीरीज में कोई लिमिट निकालनी हो तो प्रॉब्लम बनती है, तो इनको इंटीग्रल में चेंज करा जाता है, फिर उसके बाद में तब सोल्व होते हैं। लेकिन हर क्वेश्चन नहीं हो पाता इंटीग्रल में चेंज, उसमें फिर ये थ्योरम ही काम करती हैं। लिमिट निकालना आसान है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं बड़े मुश्किल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बच्चों, इन्हें करो।